सुप्रभात सभी भैया बहनों को प्रातः वंदन। पिछले वीडियो में हमने कक्षा सप्तम विज्ञान में अध्याय 4 ऊष्मा के बारे में देखा। ऊष्मा में हमने ऊष्मा स्थानांतरण की 2 विधियों के बारे में पढ़ा था, ऊष्मा का चालन और ऊष्मा का संवहन। ऊष्मा का चालन हमने ठोस पदार्थों में देखा था। ऊष्मा चालन जो विधि है वो ठोस पदार्थों में होती है, और इसके साथ साथ हमने ऊष्मा का संवहन जो होता है वो देखा था, जो तरल यानी द्रव पदार्थों में जैसे पानी में होती है और वायु में होती है। आज हम इसी ऊष्मा अध्याय को आगे बढ़ाते हुए हमारा प्रकरण लेते हैं विकिरण। विकिरण क्या होता है और किस तरह से ऊष्मा का स्थानांतरण करता है, यह हम ध्यान करेंगे। आपने महसूस किया होगा कि जब सूर्य से आज तक या हम तक जब ऊष्मा आती है तो वो किस रूप में आती है? किरणों के रूप में आती है, जिन्हें हम बोलते हैं विकिरण। तो ऊष्मा जो है हम तक कैसे आ रही है, किस माध्यम के द्वारा आ रही है? क्या इसमें कोई जल का माध्यम है या वायु का माध्यम है या ठोस पदार्थ का माध्यम है? तो हम इस विकिरण में यही देखेंगे। तो मैंने विकिरण लिखा है यहाँ पर, सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुँचती है। सूर्य के में उससे ऊष्मा हमारी पृथ्वी तक कैसे पहुँचती है, हम तक कैसे पहुँचती है। तो ध्यान करते हैं इसको। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकांश स्थान पर कोई माध्यम, पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकांश स्थान पर कोई माध्यम जैसे वायु नहीं होती है। हमने देखा है कि वायु अधिकतर स्थान में नहीं होती, जिसको बोलते हैं निर्वात माध्यम। तो कुछ जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वायु की मात्रा कम होती रहेगी, ऊंचाई पर जाते जाते तो उस जगह वायु नहीं मिलेगी। इसलिए कहा है कि सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य अधिकांश स्थानों पर कोई माध्यम जैसे वायु नहीं होती। इसलिए चालन अथवा संवहन प्रक्रम जो हम पढ़ चुके हैं द्वारा स्थानांतरण संभव नहीं होता है। इन दोनों प्रक्रमों द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण संभव नहीं है, क्योंकि कुछ माध्यम पर वायु नहीं है, कोई माध्यम नहीं होता है कुछ समय सूर्य से पृथ्वी तक आने। अतः सूर्य से ऊष्मा हम तक विकिरण प्रक्रम द्वारा पहुंचती है। विकिरणों के रूप में सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक या हम तक विकिरण के माध्यम से पहुंचती है, जिसके लिए किसी भी प्रकार के माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है, और किसी भी माध्यम, कोई सा माध्यम हो, सूर्य से किरण सीधी हमारे तक आती है, हमारे पृथ्वी तक आती है। इस माध्यम को कहेंगे विकिरण। ध्यान करते हैं, माध्यम हो या ना हो, कोई भी माध्यम, वायु अथवा जल वाला कोई सा माध्यम हो या ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण हो सकता है। जैसे हमने उदाहरण दिए, यहाँ पर 2-3 उदाहरण लिए मैंने। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं हम, जब हम किसी तापक हीटर के सामने बैठते हैं, जब हम किसी तापक या हीटर के सामने बैठते हैं, चूल्हे के सामने बैठ जाते हैं, घर पे हो तो हमें इसे विकिरण प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। तो हमें विकिरण प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। अब किस प्रकार होती है, क्यों होती है? तब हम किसी तापक हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम विकिरण प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि ऊष्मा विकिरणों के रूप में हम तक आती है, हमारे शरीर तक आती है, हमें गर्माहट का एहसास दिलाती है। तो ये विकिरण के रूप में ही आती है, जिस तरह से सूर्य से विकिरणों के रूप में ऊष्मा पृथ्वी तक आती है। एक उदाहरण हो गया, जब हम किसी
तापक या हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी विकिरण प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। दूसरा, ज्वाला से यानी कि गैस से, चूल्हे से ज्वाला आग से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश यानी पर्यावरण वातावरण को स्थानांतरित करता है। जब हमने किसी गर्म बर्तन को चूल्हे से या गैस से हटाया और उसको नीचे रखा तो वो ठंडा होते समय जो उसकी ऊष्मा रहती है, जो गर्मी रहती है, उसकी जो ताप रहता है, वो कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश यानी वातावरण में छोड़ देता है। इसी माध्यम के द्वारा विकिरण के रूप में वो ऊष्मा वातावरण में जाती है, स्थानांतरित होती है। तीसरा उदाहरण यहाँ पर हमारा शरीर जो है ये विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है। हमारा शरीर भी वातावरण को ऊष्मा देता है तथा उससे ऊष्मा लेता है, यानी कि शरीर का तापमान नियंत्रित होता रहता है, नियंत्रित होता है। तो ये तीन हमने उदाहरण यहाँ पर देखे हैं। एक बार और इसको कंप्लीट देख लें आप। विकिरण क्या है? सूर्य से पृथ्वी तक जिस माध्यम द्वारा ऊष्मा हम तक आती है वो विकिरण के माध्यम से आती है। विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकांश स्थानों पर कोई माध्यम नहीं है, यानी वायु नहीं होती है, इसलिए चालन अथवा संवहन प्रक्रम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण इसमें नहीं होगा। सूर्य से हम तक ऊष्मा आएगी, अतः सूर्य से ऊष्मा हम तक विकिरण प्रक्रम द्वारा ही पहुंच सकती है, जिसके लिए किसी भी प्रकार के माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम हो या ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण हो सकता है। जैसे उदाहरण देखना है, जब हम किसी तापक हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी विकिरण प्रक्रम के द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। दूसरा हमने देखा है, ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश यानी कि वातावरण को स्थानांतरित करता है। तीसरा हमने देखा है, हमारा शरीर विकिरण द्वारा परिवेश को ऊष्मा भी देता है और परिवेश से ऊष्मा भी लेता है। इसके साथ साथ मैं आपको एक दो प्रश्न और बताता हूँ, ध्यान करेंगे। अगला एक और प्रश्न देखते हैं अपन। धूप में बाहर जाते समय आपको छाते का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है? जब धूप में हम गर्मी के समय धूप में बाहर जाते हैं तो घर वाले कहते हैं कि छाता लेके जाओ, तो कुछ छाते में कम गर्मी लगेगी। क्या कारण है उसका ध्यान करेंगे। धूप में बाहर जाते समय आपको छाते का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है? सूर्य से ऊष्मा विकिरण के रूप में हम तक पहुंचती है। हम जान चुके हैं इस बात को, सूर्य से जो ऊष्मा आती है वो विकिरण के रूप में हम तक आती है, पृथ्वी तक आती है, विकिरण के रूप में पहुंचती है। जब विकिरण छाते से टकराएंगे, जब हमारे पास छाता रहेगा तो छाते से वो विकिरण टकराएंगे, हमसे उसका संपर्क टूट जाएगा। टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है। जैसे ही वो विकिरण छाते में टकराते हैं तो कुछ भाग को वापस टकराकर परावर्तित हो जाता है, दूसरी ओर चला जाता है या ऊपर चला जाता है। कुछ भाग अवशोषित भी हो जाता है और कुछ विकिरणों का भाग छाते में अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग अवशोषित का मतलब है उसके अंदर समा जाता है, यानी छाता गर्म हो जाता है तथा कुछ भाग परागत हो जाता है, यानी कुछ भाग जो है विकिरणों का वो परागत हो जाता है, आर हो जाता है, नीचे तक भी आ सकता है। लेकिन कुछ भाग परावर्तित हो रहा है, कुछ भाग अवशोषित भी हो रहा है और कुछ भाग परागत भी हो रहा है। जो अवशोषित भाग होता है छाते द्वारा ऊष्मा के कारण वस्तु का ताप बढ़ाता है। जो अवशोषित हो गए विकिरण वो ऊष्मा का इसका वस्तु का तापमान बढ़ा देंगे, यानी कि छाते को गर्म कर देंगे, छाते के कपड़े को गर्म कर देंगे, उसके तार को गर्म कर देंगे छाते के, तो उसका अवशोषित होने पर ऊष्मा बढ़ जाएगी। परंतु छाता विकिरणों को सीधे हम तक पहुंचने नहीं देता है,
सीधी किरणें हम तक नहीं पहुंचती है, विकिरणें हम तक नहीं पहुंचती है, छापा हमको रोक लेता है, जिससे हमें गर्मी का एहसास कम होता है। कुछ बात प्राकृतिक आता है, ठंड आता है, क्योंकि हमें इतनी गर्मी नहीं लगती है जितना बिना छाते के लगनी चाहिए। इसलिए बाहर जाते समय हमें छाते का उपयोग करने का परामर्श दिया जाता है। ये दूसरा कारण है। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ। दोपहर के समय गर्मी के मौसम में दोपहर के समय आप 2 बर्तन ले, 2 कटोरे, एक के ऊपर सफेद कलर का कटोरा हो या कटोरी हो, जो भी है बर्तन हो एक, और एक के ऊपर काले रंग की परत चढ़ी हो, ऐसा बर्तन लेते हैं। दोनों में बराबर मात्रा में पानी भर के रख सकते हैं। तो हम जब उसको देखते हैं कुछ समय बाद, घंटे 2 घंटे बाद, तो किस पात्र का पानी अधिक गर्म हो जाता है? तो जिस पात्र का पानी गर्म अधिक होगा वो होगा काला पात्र, क्योंकि काला जो पात्र है वो अधिक ऊष्मा को अवशोषित करता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए उसके अंदर रखा हुआ पानी भी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि गर्मियों के समय जो होता है हमें काले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि काले कपड़े सीधे के सीधे सूर्य की ऊष्मा को यानी विकिरणों को अवशोषित कर लेते हैं। इसलिए काले कपड़ों के अंदर हमें गर्मी अधिक लगती है। दीवारें जो पुती रहती है बाहर से वो काले रंग की, गहरे रंग की नहीं पुती होती है, पुताई नहीं होती उनके कलर की, क्योंकि काला रंग जो होता है ऊष्मा को अधिक अवशोषित करता है, अवशोषण करता है, अवशोषित करता है, जिससे उस दीवार का, उस घर का तापमान बढ़ जाता है, ऊष्मा बढ़ जाती है, वो गर्म रहता है। इसलिए कहा जाता है कि दीवारों का रंग भी सफेद रंग से ज्यादातर दीवारें होती जाती हैं, जो ऊष्मा का कम से कम अवशोषण करती है। इसी तरह हमें बताया जाता है कि गर्मी के समय में सूती वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए, सूती वस्त्रों को पहनना चाहिए, जबकि काले या रंगीन या रेशमी वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूती वस्त्र जो होते हैं ये ऊष्मा का परावर्तन कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं, अवशोषित भी करते हैं ऊष्मा, इसलिए सूती वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। तो गहरे रंग के काले वस्त्र जो होते हैं ये ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, इसलिए इनमें गर्मी लगती है। हमें बताया जाता है कि सर्दियों के मौसम में हमें गहरे रंग के यानी काले रंग के कपड़े पहनने चाहिए, जिससे हमारे शरीर के अंदर ऊष्मा बनी रहे, और गर्मियों के मौसम में हमें हल्के और सूती कपड़ों का उपयोग करना चाहिए। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि गर्मियों में सफेद या हल्के रंग के वस्त्र का, सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक प्रतीत होता है, ध्यान से लेते हैं। गहरे रंग के वस्त्र जो होते हैं अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, जैसे काला हुआ, लाल हुआ, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। हल्के रंग के वस्त्र ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में ऐसे सूती वस्त्रों को पहनना आरामदायक है। तो इस तरह से आज हमने विकिरणों के बारे में ध्यान किया है, विकिरण क्या होता है। अगली क्लास में हम अगला लेसन लेंगे। धन्यवाद। ध्यान से करेंगे, इनको ध्यान से लिखेंगे।